Assalamu alaikum dear student. I hope you are all well there. Student, in last class we start with the chapter multiples and factors. In that class we discuss about multiples and today our topic is factors. I hope कि आपको multiples का concept जो है वो clear हो गया होगा. तो पहले हम factors की आज बात करेंगे. Factors of a number are the number which divide it completely एंड दैट इज़ रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो. किसी भी नंबर के फैक्टर क्या होंगे कि वो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें. आपका रिमाइंडर क्या रह जाए, ज़ीरो रह जाए. जैसे मैंने एग्जांपल दी है 4 × 3 = 12. अब आप ये डिवाइड मीन्स आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि आपका 12 क्या था, रिमाइंडर था, सॉरी डिविडेंड था. इसमें से 4 ले लो या 3 ले लो. 4 3 = 12. और दूसरी तरफ से भी देखोगे तो आपका यहाँ अगर 3 लेते हो, यहाँ 3 का टेबल 4 तक पढ़ोगे तो भी 12. तो इट मीन्स ये जो है 3 और 4, ठीक है, ये क्या है, ये 3 और 4 क्या है, फैक्टर्स हैं. किसके फैक्टर्स हैं, 12 के. इसी तरह 5 और 6 किसके फैक्टर हैं, 30 के. क्योंकि ये 3 और 4 और क्या करते हैं, कम्प्लीटली 12 को डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास क्या रह जाता है, रिमाइंडर हमारा 0 रह जाता है. इसी तरह जो 5 और 6 हैं वो भी कम्प्लीटली 30 को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और हमारा रिमाइंडर क्या रह जाता है, 0 रह जाता है. आई होप कि आपको फैक्टर वाला पॉइंट जो है समझ आया होगा. फैक्टर्स. नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फैक्टर्स. नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर. ठीक है, आप 1 को ले लो. 1 जो है सभी नंबर का फैक्टर है, मीन्स 1 जो है सभी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है. ठीक है. 1 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर. किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर कौन होता है, 1 होता है. ठीक है, देख लें आप कोई भी नंबर ले लें, उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा, 1 होगा. जैसे 1 × 1 1, 1 × 2 2. तो स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है इसका, 2 का, 1 ही है. ठीक है. ए नंबर इज़ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. दिस इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है. ठीक है, देखें 1 × 1 1 1 का फैक्टर है. देखें ये 2 है, 2 2 का फैक्टर है. ठीक है, मतलब वो फैक्टर हमने क्या पढ़ा, वो नंबर जो फैक्टर्स, किसी भी नंबर का फैक्टर वो होता है, वो नंबर होता है जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे. बात समझ आई. मैंने क्या कहा कि वो फैक्टर वो नंबर होता है जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे. ए नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. कोई भी नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है. मैं कहती हूँ 2 अपना 2 का फैक्टर है, 2 2. तो 2 1 = 2. ठीक है, तो 2 ने खुद को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया. यही वो हमारा डेफिनेशन भी कहती है फैक्टर की, कि फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो नंबर को, किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर होता है जो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे. ठीक है. नेक्स्ट देखें, ए नंबर इटसेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. ठीक है, पहला हमने कहा कि नंबर अपना फैक्टर खुद होता है. ठीक है, एक नंबर अपना फैक्टर होता ही होता है, वो दूसरे का फैक्टर तो होगा ही, लेकिन वो अपना भी फैक्टर होता ही होता है. और दूसरी बात हम क्या कह रहे हैं कि नंबर इटसेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. और सबसे बड़ा फैक्टर किसी नंबर का होता है वो नंबर खुद. ठीक है, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता. ठीक है, देखें 1 × 4 कर दें, 4 के हम फैक्टर ले लें तो कौन से हो जाएंगे, 1 2 और 4. ठीक है, 1 2 और 4. तो ये 4 जो है सबसे बड़ा फैक्टर है अपने 4 का. इसके बाद कोई भी नंबर 4 को डिवाइड नहीं कर सकता. ठीक है, तो 4 अपना खुद का सबसे बड़ा फैक्टर है. इसी तरह ये देख लें एग्जांपल 6. अब कोई भी एग्जांपल ले लें, उसमें वो नंबर जो अपना सबसे बड़ा फैक्टर उसका होगा वो खुद नंबर ही होगा. ठीक है. फैक्टर ऑफ ए नंबर आर स्मॉलर देन आर इक्वल टू नंबर. ठीक है, किसी भी नंबर के फैक्टर जो होते हैं वो उस नंबर से छोटे होते हैं या इक्वल होते हैं. ये वाली प्रॉपर्टी देखें, वो अपना फैक्टर सबसे बड़ा उसका तो खुद ही वो न होता है, तो या तो उसके इक्वल ही होंगे या उससे छोटे होंगे. देखें हमने 4 का फैक्टर लिया तो 4 का सबसे छोटा फैक्टर जो है वो 1 है और सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद है 4. ठीक है, चलें नेक्स्ट देखें. एवरी नंबर एक्सेप्ट 1. 1 को छोड़ के बाकी सभी नंबर क्या हैं, हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर. उनके 2 फैक्टर होते ही होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 फैक्टर होते ही होते हैं. चलो अब हम पहले कुछ एग्जांपल में, पहले जो हमने पढ़ा है पहले हम वो रिवाइज़ कर लें. वो मैंने इस शीट पे लिख दिया है, तो हम पहले वो रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. 5 × 7 कितना है, 35. देयरफॉर 5 and 7 आर फैक्टर्स ऑफ 35. ठीक है, 5 और 7 किसके फैक्टर हैं, 35 के. 8 × 6 48. ठीक है, देयरफॉर फैक्टर ऑफ 48 क्या आ जाएंगे, 8 and 6.
ओके। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 30 इज 1। हमने पढ़ा था किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। और सबसे बड़ा नंबर फैक्टर क्या आ जाएगा 30 का, 30 खुद, ठीक है। डैश इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, और ये भी हमने पढ़ा था, एक तो स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है और दूसरा 1 जो होता है वो सभी नंबर का फैक्टर्स होता है। आप जहाँ मर्जी तक नंबर ले जाएंगे, ये तो मैंने 1 डिजिट 2 डिजिट लिए हैं, 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, जितना मर्जी उसका 1 फैक्टर होता ही होता है, और ये स्मॉलेस्ट भी होता है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखें, डैश इज़ द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ 40। अब यहाँ पर्टिकुलर नंबर पूछा हुआ है अगर, तो क्या है 40 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, 40 खुद ही होगा। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी ना कि कोई भी नंबर अपना उसका सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद होता है, ठीक है। रिमेंबर दैट डैश हैज़ ओनली 1 फैक्टर। वो कौन है जिसके सिर्फ एक फैक्टर है, और ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी 1 जो है ऐसा नंबर है जिसके एक ही फैक्टर है। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन, ताकि हमें जो है कमांड और आ जाए फैक्टर्स पे, ठीक है। ये आपके बुक्स में नहीं है, बुक्स जब हम, ताकि एक्सरसाइज जब हम करें तो हमें ईजिली पता हो कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स का क्या मीनिंग है, और जल्दी से हम नंबर्स के फैक्टर और मल्टीपल्स निकाल लें। नाउ लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24। आपने किसका फैक्टर निकालना है, 24 का। चलें आप देख लें 24 कौन कौन से टेबल में आता है। 1 तो होगा ही होगा, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो तो अप्लाई होगा ही, ठीक है, तो 24 आ जाएगा। फिर 2 देखें, 2 के टेबल में 24 आता है, यस। कहाँ आता है, 12 के साथ 24। आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, स्मॉलेस्ट फैक्टर से ही स्टार्ट करना है। फिर आप आगे जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ आपने रुकना होता है। फिर 3 के टेबल में 24 आता है, 3 8 ज़ा 24 आता है, ठीक है। क्या 4 के टेबल में 24 आता है, 4 6 ज़ा 24 आता है। अब क्या 5 के टेबल में 24 आएगा, नहीं आएगा, हमें पता है 4 5 ज़ा 20 होता है, और 5 4 ज़ा 20 होता है, और 5 5 ज़ा 25 होता है, तो 5 के टेबल में नहीं आएगा। 6 के टेबल में 24 आता है, 6 के टेबल में 24 आता है, 6 4 ज़ा 24। लेकिन फैक्टर के केस में आपने देखना है कि ये आ चुका है तो ये रिपीट नहीं होगा। जैसे ही आपके नंबर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे आपने वहाँ रुक जाना है, मतलब आपके फैक्टर यहाँ तक ही बनेंगे, ये 2 आप कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है। एक बात समझ आ गई, जैसे ही आपका नंबर रिपीट होना स्टार्ट होगा फैक्टर में, जो नंबर उससे उसको डिवाइड कर सकते हैं वो रिपीट होना, 4 और 6 24 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही ऐसा कोई नंबर रिपीट होना किसी भी केस में, कोई भी नंबर हो, तो आपने वहाँ पे रुक जाना है उससे, बस आपने 6 × 4 नहीं लेना। इसका मतलब इसके बियॉन्ड 24 के फैक्टर नहीं आएंगे, ठीक है। 24 के फैक्टर नहीं आएंगे, मतलब कोई भी इसके बियॉन्ड कोई नंबर नहीं आएगा जो 24 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सके, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब फैक्टर लिखने कैसे, यहाँ से आपने स्टार्टिंग से नीचे जाना है, ठीक है, डाउनवर्ड, और यहाँ से आपने, लेट मी चेंज कलर, यहाँ से आपने ऊपर जाना है। तो अब हम लिख लेंगे 1 2 3, ठीक है, और क्या है 4 भी है, फिर क्या है 6 है, 12 है, और 24 खुद है। ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, वो सबसे बड़ा फैक्टर उसका यही होता है। देखो सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आके मैंने आपको समझा दी। चलें आप देखें तो क्या हुआ कि 6 × 4 आया, तो रेपिटिशन नहीं है, आपने उससे पहले स्टॉप हो जाना है, मैंने लिखा हुआ है। तो आप देखें फैक्टर्स ऑफ 24 कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 6 12 और 24, ये हैं फैक्टर्स ऑफ 24। मीन्स ये नंबर ऐसे हैं जो 24 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे। मैंने 24 की एग्जाम्पल ली है, आप कोई भी लें नंबर और उसको चेक करें कि वो उसके फैक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। ये आ गया। अब आगे वाला आपको समझ आ जाएगा। देखें आगे वाला क्या है, फैक्टर 25 के, तो 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा 25, और 5 के टेबल में आएगा, क्योंकि इससे आगे जाएंगे इसके आगे 25 नहीं आएगा। तो इसमें देखें इसके 25 के कौन कौन से फैक्टर बन गए, 1 5 और 25। तो 2 बार है, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। नंबर 2 5 5 ज़ा 25 होता है, तो एक ही बार पहले नीचे आना है और फिर ऊपर जाना है फैक्टर लिखते वक्त किसी नंबर के। इसी तरह 44 के आई हैव टेकन सो में दीज एग्जाम्पल, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें हम फैक्टर क्या करेंगे, यूजिंग डिवीज़न मेथड, ठीक है। अब डिवीज़न मेथड के लिए मैंने एक एग्जांपल ले ली है 18। अब 18 तो 1 जाएगा ही जाएगा, ठीक है। 2 के टेबल में कब आता है, 19, ठीक है, 9 का, और 3 के ये 6। इसके बाद अगर हम जाएंगे 3, फिर 18 हम डिविडेंड ले लेंगे। 18 का फैक्टर निकालना है तो 18 को एज ए डिविडेंड, जिस नंबर का फैक्टर निकालना है उसको क्या लेना है, एज अ डिविडेंड लेना है।
आप देखें 18 को 4 से देखें, 4 के टेबल में 18 आएगा, 4 4 ज़ा 16 होता है, 4 5 ज़ा 20 होता है, तो वो बड़ा हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 लेंगे तो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा कितना 2। इट मीन्स के 4 जो है वो 18 का फैक्टर नहीं है, तो अगेन ये नहीं है तो ये नहीं आएगा। अगर 5 ले लें तो 5 के टेबल में भी आप लोग याद करो 18 नहीं आता है, तो 5 भी 18 का फैक्टर नहीं है। वही डिवीज़न मेथड लगा के आप चेक कर सकते हैं, उसमें भी कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, 6 पे आ जाओ, तो 6 पे आ जाओ तो अगेन हम ले लेते हैं यहाँ पे 6, हमने किसका फैक्टर निकालना है, सॉरी 18 का फैक्टर निकालना है, तो वो हमारा डिविडेंड रहेगा। 6 पे देखते हैं तो 6 3 ज़ा 18, वही रूल यहाँ भी लगेगा जो हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा था, रेपिटिशन जो है, सॉरी 18, तो आपका 0 बच गया, तो ये मतलब नहीं आएगा, सॉरी इसमें है 18 के फैक्टर, लेकिन ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो हमें रेपिटिशन यहाँ भी नहीं करनी है। वही मेथड है, सिर्फ 2 वही है, इसमें भी रूल सिर्फ मेथड 2 हैं, वो मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से कर रहे थे और ये डिवीज़न वाले मेथड से फैक्टर फाइंड आउट करें किसी नंबर के। ठीक है, आपको जो इजी मेथड लगे आप उससे फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखें कौन कौन से फैक्टर इसके आगे, 1 आ गया, ठीक है, 2 आ गया, 3 आ गया, पहले ऐसे चलेंगे, फिर क्या आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया और 18 आ गया। ठीक है, 1 2 3 6 9 एंड 18। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 35 यूजिंग डिवीज़न। आपने डिवीज़न मेथड का यूज़ करके फैक्टर निकालना है 35 का, और आपने 28 इस नंबर का फैक्टर निकालना है बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये 2 टास्क हैं आपके एंड पे, ये आपने क्वेश्चन करने हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, ये तो हमने रिवाइज कर लिया। नाउ एक और इसके अंदर आ जाता है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर तो हमने समझ लिया कि जो नंबर को क्या करें, कंप्लीटली डिवाइड कर दें। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, ए नंबर दैट इज़ अ फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। वो नंबर क्या हो जो फैक्टर हो, किसी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का फैक्टर हो, वो नंबर उसको क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर। मतलब वो इसको भी डिवाइड कर रहा है और दूसरे किसी नंबर को भी डिवाइड कर रहा है। लेट मी टेक सम एग्जांपल, तो आपको क्लियर हो जाए। फैक्टर ऑफ 18 के फैक्टर हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो मेथड आपको पता है, ये मल्टीप्लिकेशन मेथड लिया है मैंने, तो आपको पता है फैक्टर कैसे निकालने। ठीक है, इसी तरह 27 के निकाल लिए। ठीक है, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9 18 होता है, 3 इंटू 6 18 होता है। अब हम 6 इंटू 3 नहीं करेंगे, वो रेपिटिशन हो जाएगी, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, और हम देख लेंगे 18 के क्या क्या फैक्टर हैं, 1 3 6 9 और 18। ठीक है, आगे तो फैक्टर ऑफ 27 निकालो, 1 इंटू 27, 3 इंटू 9, 3 इंटू 9 27 होता है। उसके बाद कहाँ आएगा 27, इसके बियॉन्ड नहीं आता है, आप ले लें 27 का 4 से करेंगे नहीं आएगा, 5 पे नहीं आता, 6 पे नहीं आता है। ठीक है, फिर 9 के टेबल में आएगा, वो रेपिटिशन हो जाएगी, वो नहीं करनी है। ठीक है, तो अब आप देखें 27 के कौन कौन से फैक्टर बने, 1 3 डाउन जाना है और फिर यहाँ से अप जाना है, 9 और 27। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब हमने पढ़ क्या रहे हैं, कॉमन फैक्टर। अब इन 2 नंबर्स की मैंने जो एग्जांपल ली, अब देखते हैं इनमें कौन कौन सा कॉमन है। 1 है, ठीक है, 3 है कॉमन, ठीक है, 3 है कॉमन। चले मैं स्मॉल लाइन ड्रा करती हूँ, डॉट डालती हूँ। 1 है दोनों में कॉमन, 3 है दोनों में कॉमन। उसके बाद क्या है, 9 कॉमन है। तो ये जो है 1 3 और 9 क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो गए। पर किसके हो गए, 18 और 27 के। जो पर्टिकुलर नंबर 2 हमने लिए थे उनके ये कॉमन फैक्टर हो गए। इसी तरह आप कोई भी नंबर 2 ले सकते हैं और फिर चेक कर सकते हैं कि उनके कॉमन फैक्टर क्या होंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिया 42 एंड 63, आप देख सकते हैं। तो इनके कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 3 7 एंड 21। तो आप इसको चेक करेंगे करके। ठीक है, तो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।